डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान के जितने भी मौशी मसाइल हैं उनको डिस्कस करती है और उन मसाइल का हल भी बताती है आपको। पाकिस्तान के मेजर सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर है। रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मौशी तरक्की में ज़रूरी शोबे की क्या अहमियत है। पहला पॉइंट है जी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बेसिकली साल भर आमदन होती है किसी भी एक बाशिंदे की जो उस मुल्क का रिहायशी है। कुल जो हमारे पास आमदन होती है मुल्क की, जिसे हम GNP भी कह सकते हैं, उसको हम कुल आबादी पे तकसीम कर दें तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो $1386 है पर ईयर। 2 है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। कुल लेबर फोर्स जो काम करने वाली आबादी, लेबर फोर्स का मतलब है जो काम करने वाली आबादी है 18 साल से लेकर 60 साल तक। 43.7% लेबर फोर्स का जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये है रिडक्शन इन पॉवर्टी। एग्रीकल्चर सेक्टर लिहाजा लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। तो जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास आती हैं तो उनका गुर्बत का जो लेवल है, जो मेयार है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 24% जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ फूड। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनमें खुराक सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में, जिसमें हम चावल, गंदम, कपास, गन्ना, सब्जियां, फल वगैरह। इसके अलावा एनिमल सेक्टर है जिसमें लाइव स्टॉक है, जिसमें चिकन है, दूध है, अंडे हैं, मुर्गियां हैं। सो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी सोर्स ऑफ फॉरेक्स अर्निंग। फॉरेक्स अर्निंग जो बेसिकली है ये बैरूनी तरसीलात हैं जो या तो हमारे नेशनल बैंक से कमा कर बेचते हैं या फिर हम अपने जो लोकल प्रोडक्शन है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेच के बाहर के ममालिक में उनसे कमाते हैं, या वो डॉलर्स की मद में है, पाउंड्स की मद में है, युआन की मद में है। तो ये हमारा फॉरेक्स अर्निंग है। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $15 बिलियन के करीब था 2014 के मुताबिक, डाटा के मुताबिक। नंबर नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सरप्लस लेबर। एग्रीकल्चर सेक्टर लिहाजा एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, और ज़्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स करते हैं। तो हमारा रूरल एरिया जो है वो 67.5% पॉपुलेशन पे मबनी है। मिनट से 67.5% आबादी जो हमारी देहातों में रहती है, और तकरीबन 60,000 देहातों में ये 67.5% आबादी रहती है। तो मेजर सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हम क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हमें लेबर फोर्स की कमी है तो हम उनको ट्रेन करके एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर। जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, अलहदा हुआ था पाकिस्तान इंडिया से, तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था GNP में वो 60% था। मिनट से 60 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कमा के दे रहा था टोटल 100 रुपए में से मुल्क की मशक को। उसके बाद ये 80s में चला गया 29% पे, और जो करंट सिचुएशन है वो 19% है कि 19 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कमा के दे रहा है टोटल इकोनॉमी को। नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की में, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर की बहाली, खुशहाली और तरक्की से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी प्रमोट होता है, उसकी भी खुशहाली और बहाली होती है।
एग्रीकल्चर सेक्टर से जो चीज़ें बन के जा रही हैं, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, राइस, ऑयल सीड्स, मीट, मिल्क वगैरह, ये सब जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बुनियाद रखती हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें बन के इंडस्ट्री में जाएंगी तो इंडस्ट्री इनको फर्दर प्रोसेस करके फिनिश फॉर्म में गुड्स तैयार करके कस्टमर्स की प्लेट्स तक पहुंचाएगी या फर्स्ट कस्टमर की डोर स्टेप तक पहुंचाएगी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बता दूं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रॉ मटेरियल लेके इसको प्रोसेस करके फिनिश फॉर्म में पैकिंग करके मार्केट तक पहुंचाती है। नंबर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम देख सकते हैं आज के ज़माने में कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपस में इंटरडिपेंडेंस है कि एक दूसरे पे निसार किए बगैर वो नहीं रह सकते या वो तरक्की नहीं कर सकते दूसरे पे निसार किए बगैर। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो मॉडर्न टेक्निक से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक मॉडर्न टेक्निक एग्रीकल्चर सेक्टर में इन पाकिस्तान, और उनका इनकम भी बढ़ रही है फार्मर्स की, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ने से वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अपनी डिमांड को एनहांस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, और सेकंड वो इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स को भी पसंद कर रहे हैं, उनको भी बाय करना चाह रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, टिम्बर्स हैं, कंज्यूमर गुड्स में, उसके अलावा टेलीविजन है, इंटरनेट वगैरह।